बिहार के कटिहार में बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग में 2 नौजवानों की मौत के बाद आज बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि लोग हंगामा करेंगे, उपद्रव करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? गोली तो चलेगी। बिहार सरकार ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी, प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस के अफसर भी कह रहे हैं कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन पुलिस के इस झूठ को बेनकाब करने वाले सबूत भी सामने आ गए। कल हुई घटना के कई वीडियो हमारे पास हैं, जिनमें पुलिस निशाना लगाकर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिखता है बिजली के दफ्तर की छत पर पुलिस वाले मौजूद हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं और नीचे कुछ लोग बिजली दफ्तर के गेट पर खड़े हैं। फायरिंग शुरू होते ही वहां भगदड़ मच गई। इधर भी लोग मार दिया रे, गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। कहां? अरे फिर से 2 को मार दिया रे। ये क्या कर रहा है? अरे साला निकल रहा है, पकड़ पकड़। एक और वीडियो में साफ दिखता है कि फायरिंग सिर्फ छत से ही नहीं हुई, बल्कि पुलिस वाले दफ्तर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए भी प्रदर्शनकारियों पर निशाना लगाकर गोलियां चलाते दिख रहे हैं। ये कटिहार के बारसोई इलाके की तस्वीरें हैं, जहां कल बिजली कटौती को लेकर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, धरना दे रहे थे। धरना दे रहे लोगों को उम्मीद थी कि बिजली विभाग की तरफ से कोई आकर उनकी बात सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अचानक भीड़ में शामिल प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए और बिजली विभाग के दफ्तर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस आई। इसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। फिर पुलिस वाले बिजली दफ्तर की छत पर पहुंच गए, पहले हवाई फायरिंग की, इसके बाद कुछ पुलिस वाले नीचे आए और लाठीचार्ज किया। जब इससे काम नहीं चला तो कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। ऊपर करेगा फायरिंग। इस फायरिंग में खुर्शीद नाम के युवक की मौत मौके पर ही हो गई। इसके बाद पुलिस की गोली से जख्मी सोनू नाम के युवक की अस्पताल में जान चली गई। पुलिस की गोली से घायल तीसरे युवक नियाज की हालत गंभीर है और वो अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। पुलिस की फायरिंग में मारे गए सोनू का परिवार आज सामने आया। परिवार ने बताया कि सोनू का इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। सोनू का भाई बिजली दफ्तर में काम करता है। बिजली दफ्तर में प्रदर्शन की खबर सुनकर सोनू और उदित अपने भाई को लेने बिजली दफ्तर पहुंचे थे। सोनू और उदित दफ्तर के बाहर खड़े थे। उदित ने बताया कि उसके सामने ही पुलिस ने उसके भाई को गोली मार दी। मेरे भाई ने तो खाली वो साइड में खड़े थे, पैकेट में हाथ डाल के, ठीक है। मैं उनसे लगभग 300 मीटर दूर था, जो पूरा देख रहा था। जो सामने जो बंदूकधारी थे पुलिस वाले सब, वो उन पे गोली चलाए जो जाके इनके सर पे लगे, ठीक है। और वो जो पुलिस वाले थे, हम उसको जानते हैं, मैंने देखे हैं, उसको पहचानते हैं। अगर मेरे सामने आए तो उसको पहचान सकते हैं। वो तो क्या उसने सीधे गोली मारी? जी, सीधे गोली मारी। कुछ पूछा? सब लड़के भाग रहे थे, तो मेरे भाई वहाँ पे तो साइड में खड़े थे ना, तो उन सोचे कि हमको तो नहीं लगेगा गोली। आप उनसे कितनी दूर थे? 300 मीटर के आसपास। और आपने देखा अपनी आंखों से भाई को गिरते हुए? जी जी जी। और जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई वो भी आपने देखा? जी। पुलिस की फायरिंग में मारे गए सोनू शाह का परिवार सदमे में। सोनू की मां ने कहा कि वो न्याय मांगने चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगी। मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे तो प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन हत्यारे पुलिस वालों को सजा दिलाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। सोनू की मां ने कहा कि उनके दोनों बेटे अपने भाई को बचाने के लिए गए थे। दोनों बेटे भाई के इंतजार में चुपचाप खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने एक बेटे की हत्या कर दी, गोली मारकर उसकी जान ले ली। जब गोली उली चल गया है तब मेरा लड़का बड़ा लड़का को लेने गए थे वहाँ पर, दोनों लड़का समझे। तो वो जो है बाहर में खड़े थे, जहाँ पर कि आधार एंट्री होता है, उसी जगह दोनों बेटा थे। छोटा वाला बेटा घसक के थे और बड़ा मंझला वाला लड़का जो डेट किए हैं वो गाड़ी पर बैठे थे, पॉकेट में हाथ रख के, समझे। उधर से पुलिस वाला आए, बस सड़क से गोली उनको मार दिए। हम गमा में मेरा बेटा नहीं गया है, उसके बाद गया है मेरा लड़का। पूछ सकते हैं, मेरा छोटा वाला बेटा वहीं पर है। जो मारे हैं पुलिस, उनको खुद देखें अपना नज़र से। तो हम तो बोले बेटा कि मारा जो तुम उसी का पिस्तौल लेके तुम ठोक देता, तो बोला तभी हम अपना भाई को बचाएंगे कि हम पहले उनको गोली ठोकेंगे। अब गोली मारने का अधिकार क्या उनको है? गोली मारने का अधिकार नहीं है। अगर मेरा बेटा वहाँ था तो 2-4 डंडा लगा देता आपने, लेकिन क्यों गोली आप मारे? हम और कुछ नहीं मांगते, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा गया है, हमको दर्द है,
हमरा इंसाफ चाहिए। पुलिस की फायरिंग में मारे गए सोनू शाह का परिवार सदमे में है, न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन कटिहार के पुलिस अफसर अब बेशर्मी के साथ दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए अलग अलग लॉजिक दे रहे हैं। कटिहार के एसपी ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, फिर कहा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी इसलिए गोली चलानी पड़ी, और इसके बाद यह भी कह दिया कि बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पुलिस को कारतूसों के कुछ खोखे मिले हैं। मतलब पुलिस ये कह सकती है कि प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की इसलिए पुलिस ने जवाब में गोली चलाई। हो सकता है पुलिस ये भी कह दे कि जिन लोगों की मौत हुई वो पुलिस की गोली से नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की फायरिंग का ही शिकार हुए। प्रदर्शनकारी जो है कुछ उग्र हो गए सडनली, और उसके बाद जो है थाना को फ़ोन किया गया, वहाँ से थाना से भी जो है कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर जो अनुमंडल के जो सीनियर मोस्ट जो अधिकारी हैं एसडीओ एसडीपीओ, वो खुद जो है जो दल बल के साथ वहाँ पहुँचे, 20-25 की संख्या में जो फोर्स हमारा होता है अनुमंडल का, वहाँ पर लेकर के पहुँचे। तो बाकी जो सिचुएशन था वहाँ पर उन लोग के अनुसार की काफ़ी हम लोग भी देखे, एक भी सामान ऐसा नहीं था जिसको कि तोड़ा नहीं गया। तो आत्मरक्षा में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई थी। जब हम लोग गए थे वहाँ पर पीओ पर, तो जो बाउंड्री था, जो बिजली विभाग का जो बाउंड्री था, वो पहले ये लोग बाउंड्री के पीछे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, और वो बाउंड्री का आड़ लेकर के वहाँ पर जब हम लोगों ने सर्च किया तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ खोखा बरामद हुआ, कुछ लाइव कार्ट्रिज जो देसी जो कट्टा का होता है। लेकिन इसमें जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड जांच होगा। बिहार पुलिस का कहना है कि कटिहार में उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर भी हमला किया। इसमें 9 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए, एक डिप्टी रैंक का अफसर भी है। इसके अलावा बिजली विभाग के 6 कर्मचारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। आज बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने बार बार यही कहा कि कटिहार में हालात काबू में हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली क्यों मारी, तब उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर डीएम और एसपी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहेंगे। जब तक आप किसी भी घटना के बारे में कोई भी जो बातें कह रहे हैं उसके कहने के लिए मेरे पास में ज्वाइंट रिपोर्ट आनी चाहिए। डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी, उसके बारे में हम विचार करेंगे। आप लोग आपको घटना के बारे में जो जानकारी आई कल यथासंभव और यथाशीघ्र हमने उसका अपडेट दिया। आज जो हमारे पास में सूचना आई है उसके आधार पर मैं पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है, और एहतियातन जो कार्रवाई करनी थी उसके बारे में आपको बता दिया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन, संयुक्त प्रतिवेदन आता है डीएम और एसपी का। वी आर वेटिंग फॉर दैट। एसपी की रिपोर्ट क्या होगी ये उनकी बात सुनकर समझ में आ गया था, लेकिन अब पूरा पुलिस महकमा फायरिंग करने वाले पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव तो 2 कदम और आगे निकल गए। कहा कि बारिश के मौसम में बिजली की सप्लाई में दिक्कतें आती हैं, कौन सी बड़ी बात है। विजेंद्र यादव ने कहा कि कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और फायरिंग तो करना ही पड़ता है। कोई अनियमितता नहीं थी। ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया, और वो इलाका जो हम लोगों का वो बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं पोल भी गिर जाता है, उसको ठीक करने में 1 आध दिन लगता है। वहाँ पूर्णिया 400 kV का जो भारत सरकार का ग्रिड है वहीं से लो वोल्टेज चल रहा था। कलकत्ता की टीम आई, 25 तारीख को शाम को उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। इसी बीच में कुछ लोगों ने, कोई ज़्यादा मास नहीं था, कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की, यही घटना है। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।